दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के नेपाल यात्रा में रवाना हुए हैं। ये नेपाल यात्रा भारत के किसी प्रधानमंत्री की करीब 17 साल के बाद, इससे पहले जब इंद्र कुमार गुजराल नेपाल दौरे में गए थे, इसके बाद पहली बार है 17 सालों में जब भारत के प्रधानमंत्री नेपाल का दौरा कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें अब से कुछ चंद मिनटों पहले, फिलहाल उड़ान अभी उड़ी नहीं है, हवाई जहाज एयरपोर्ट पर ही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में नेपाल के लिए रवाना होने वाले हैं दिल्ली से। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें और नेपाल का ये दौरा बेहद अहम, ये देखते हुए कि सार्क देशों से संबंध बनाने पर सबसे ज़्यादा जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। जैसे ही वो आए थे, उन्होंने कहा था मुझे अपने पड़ोसियों से सबसे पहले संबंध सुधारने हैं। और नेपाल का ये दौरा 17 साल के बाद काफ़ी अहम। वक्त के पक्के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे उन्हें उड़ना था और आप देख सकते हैं करीब अब से 5 से 10 मिनट पहले की तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री बोर्ड कर चुके हैं एयरफोर्स 1, जिसको खास तौर पर ये विमान प्रधानमंत्री के आवाजाही के लिए भारतीय वायुसेना इस विमान के कंट्रोल में रहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के नेपाल यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। नेपाल में सुरक्षा के भी बड़े जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। 4 घेरों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहां के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला वहां पर स्वागत के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री को 19 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। और सबसे खास बात यह कि नेपाल में 2 दिनों का राष्ट्रीय अवकाश दिया गया है। इसकी घोषणा की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की वजह से 2 दिन की वहां पर छुट्टी दी गई है। कई मुद्दों पर नेपाल के साथ बातचीत होगी और सबसे खास जो है उनमें से जो सबसे अहम सेक्टर्स हैं उनमें हाइड्रो प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे करीब 10 मिनट पहले एयरपोर्ट पालम एयरपोर्ट दिल्ली की हैं और उड़ान भरने वाले हैं प्रधानमंत्री। सवार हो चुके हैं वो हवाई जहाज़ में। फ़िलहाल हम काठमांडू आपको लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता सुजीत झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुजीत, किस तरीके की तैयारी है? 2 दिन का अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा भी की गई है वहाँ पर। हालांकि शनिवार को वहाँ छुट्टी होती है और तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की वहाँ पर छुट्टी भी हुई है। तो काफ़ी अहम है ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल का। सुजीत, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल जी सुजीत, किस तरीके की तैयारियां हैं और कहा जा रहा है कि सुरक्षा के बड़े चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उसके बाद 19 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। किस तरीके की तैयारी है, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे।
देखिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके की तैयारी है यहाँ पर और उत्साह भी है, दोनों आप कह सकते हैं। सुरक्षा देखें तो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। भीतरी सर्किल जो होगा प्रधानमंत्री का, उसमें एसपीजी रहेगी और जो बाहरी सर्किल है सुरक्षा का, बाहरी परत है, उसमें नेपाली सेना और नेपाल आर्म पुलिस उसको अपने वो कर रही है। लेकिन उत्साह देखते ही बन रहा है, लोग देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को यहाँ पर। काफ़ी उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से, क्योंकि नेपाल जो कि पिछले कई वर्षों से समस्याओं से जूझ रहा है और यहाँ के विकास को लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं, लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने से हो सकता है कि नेपाल की किस्मत कुछ बदले। और इसको देखते हुए लोगों में तो उत्साह है। सरकार भी अपनी तरफ से पूरा उनके स्वागत के लिए व्यवस्था कर रही है। खुद नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला एयरपोर्ट आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए, जो कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन एक तरह से कहा जा रहा है, लेकिन ये सम्मान की बात है। सम्मान देने के लिए, क्योंकि 17 वर्षों के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पर है और इसको देखते हुए वो खुद आएंगे। उसके बाद उन्हें 19 तोपों की सलामी दी जाएगी। नेपाल में आमतौर पर 21 तोपों की सलामी जो राष्ट्रपति को दी जाती है, लेकिन उसके बाद ये सम्मान केवल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को ही मिल रहा है यहाँ पर। तो बहुत तरीके का आसमान से लेकर जमीन तक हर जगह सुरक्षा व्यवस्था है। जहां जहां नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है उस रोड को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और एक तरह से मान के चलिए कि छुट्टी का माहौल है यहाँ पर। आम जनता को भी ये संदेश दिया गया है कि बेहद जरूरी होने पर ही वो घर से बाहर निकले, क्योंकि हर जगह पर जो रोड को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, इससे उनको परेशानी हो सकती है। समीप और सुजीत, इस यात्रा का एक बड़ा मकसद है नेपाल के लोगों के दिल को छूना भी, उनका दिल जीतना भी। बिल्कुल, देखिए, दिल तो उन्होंने पहले ही जीत लिया है और जिस तरह से जीत बहादुर की कहानी सामने आई है, उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जिस अच्छे तरीके से एक नेपाली लड़के की परवरिश की, पढ़ाई लिखाई कराई उसकी, और अब जाके पता चल रहा है कि वो इसके बारे में कहानियां अब सामने आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर नेपाल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इस जीत बहादुर की कहानी को लेकर यहाँ के जनमानस में जनता भी मान के चल रही है कि एक नेपाली लड़के को जिस तरीके से उन्होंने पाल पोस के और उसकी पढ़ाई लिखाई कराई है, तो एक अच्छा माहौल बना है। कुल मिलाकर देखें तो दिल छूने की बात। दूसरी तरफ जहाँ तक जो एग्रीमेंट की बात है, वो सब भी होना है। जो पावर सेक्टर में ऊर्जा को लेकर है, जो ऊर्जा के ट्रेड का या उसके डेवलपमेंट का, ये सारा कुछ एग्रीमेंट होना है और काफ़ी आसान है यहाँ की आम जनता भी और सरकार भी कि भारत के साथ जो हमारा एग्रीमेंट होने वाला है उस पर ये सहमति बन जाएगी। दूसरी तरफ एक पशुपतिनाथ मंदिर में जो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसका भी गहरा प्रभाव पड़ा है। धार्मिक रूप से, चूंकि नेपाल धर्म से काफ़ी जुड़ा हुआ राष्ट्र है और पशुपति जाने की वजह से ये भी एक मतलब जनता को काफ़ी लुभा रहा है। समीप, सुजीत, आज दिन भर हम आपसे जुड़े रहेंगे और साफ है कि नरेंद्र मोदी जो कि दिल्ली से उड़ान भर चुके हैं नेपाल के लिए, सुजीत झा हमारे संवाददाता काठमांडू से सारी जानकारी दे रहे थे, हम उनसे जुड़ते रहेंगे क्योंकि काफी लंबा चौड़ा ये प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी का।